भारतीय हॉकी के जादूगर, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद शाहिद, जिन्होंने पूरी दुनिया में तिरंगा का मान बढ़ाया, और आज उनके जाने के बाद उनका परिवार सिस्टम की अनदेखी, टूटे वादों और बेरुखी से जूझ रहा है। 2016 में भारतीय हॉकी के लेजेंड मोहम्मद शाहिद के निधन के बाद सरकार और प्रशासन ने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी वे वादे सिर्फ कागजों में दबे रह गए। परिवार को आज सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए। उनकी बस एक ही गुजारिश है कि शाहिद साहब के नाम पर एक स्मारक या चौराहा बना दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि हॉकी का वह फनकार कौन था जिसने देश को ओलंपिक का सोना दिलाया था। सितंबर 2025 में कचहरी स्थित उनके पुश्तैनी निवास पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया। पद्मश्री और अर्जुन अवॉर्डी के घर के ध्वस्तीकरण के बाद परिवार की मुश्किलें और बढ़ गईं। पत्नी परवीन शाहिद आज हाथ में अर्जियां लिए दफ्तर दर दफ्तर धक्के खाने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आश्वासन तो मिला, लेकिन प्रशासनिक अफसर फोन तक नहीं उठाते और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर दौड़ाते रहते हैं। इंटरव्यू के दौरान परवीन शाहिद की आंखें नम हो उठीं। इसी मानसिक तनाव और लगातार भागदौड़ के चलते 8 अगस्त के आसपास उन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें वर्धन हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराना पड़ा। शुगर और दिल की बीमारी से जूझते हुए भी वह सिर्फ अपने मरहूम शौहर के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। प्रशासनिक टालमटोल के पीछे की वजह पूछने पर परवीन शाहिद का दर्द छलका और उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा, हम मुस्लिम हैं, इसलिए हमारे साथ यह सब हो रहा है। रीज़न यही है कि मुस्लिम होना है। आज वो मुस्लिम नहीं होते, ना हमको धक्का खाना पड़ता, ना किसी से कहना पड़ता, सब कुछ अपने आप उनके नाम से हो जाता, जो भी वो डिज़र्व करते। जैसे और लोगों का हुआ वैसे इनके नाम से भी जो भी डिज़र्व करते सब हो जाता। ये बेटा हमको बस यही समझ में हमको पहले से भी आता था, लेकिन अब जब हम इतना दौड़ धूप करके अपने आप को हम एकदम अधमरा कर दिए, अब हमें समझ में आ गया। तो बेटा अब हाथ जोड़ के अब हमें कहीं नहीं जाना है। अब हम जाके हमारे पास ताकत भी नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे। उनका दर्द खेल व्यवस्था को लेकर भी दिखा। उनका कहना है कि सिगरा स्टेडियम में बाकी सारे खेलों के लिए चमक धमक है, लेकिन हॉकी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है। टूर्नामेंट के सरकारी फंड का कोई अता पता नहीं रहता। कई बार अपनी जेब से नाश्ते पानी का इंतजाम करना पड़ता है। टूर्नामेंट को लेकर मैनेजमेंट का देखिए, वहाँ सिगरा क्या है, सिगरा RSO बैठते हैं, यहाँ भी देखते हैं, लालपुर वहाँ भी देखते हैं। उनका क्या है, वो स्टेडियम को भाई चमकाए हुए हैं, जैसे भी सरकार उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च की है। सारे गेम्स हैं वहाँ पर, एक हॉकी को छोड़ करके। हॉकी का वहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं होता है, क्या कि हॉकी के लिए 2 स्टोटर बन चुका है। चलो वो भी हमें को सही लगा कि भाई ठीक है 2 हॉकी बनाए, जबकि उधर के बच्चे इधर प्रैक्टिस करने नहीं आते। अब कितना आता है बेटा हम क्या जाने, कितना आता है, यहाँ कितना मिलता है, किसको मिलता है, किसके हाथ में आता है, हम नहीं जानते। लेकिन ये है कि रो गा करके हम पूरा भाई पहले दिन से लेके हम आखिरी दिन तक रहते हैं। हम कहीं हटते नहीं हैं, पूरे टाइम हम बैठे रहते हैं। हम 10 बजे 11 बजे जाएंगे, सारा मैच ख़त्म हो जाएगा तभी हम आते हैं। तो देखते हैं वहाँ प्लेयरों को कोई नाश्ता पानी नहीं। हम अगर हमारे पास रहता है तो बेटा रहता है तो हम उन लोगों के लिए नाश्ते पानी का भी इंतज़ाम कर देते हैं, और नहीं रहता है हमारे पास तो हम नहीं करते हैं कि भाई हम कहाँ से करेंगे। भाई सरकार हम कुछ दी थोड़ी है, अगर देती है सरकार हमको तो हम दुख जताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि कुछ खिलाड़ियों को भी मोहम्मद शाहिद के नाम पर होने वाले आयोजनों और सम्मान से बुरा लगता है, जबकि देश का नाम रोशन करने वाले लेजेंड के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए करते हैं कि इनके नाम से क्यों हो रहा है, टूर्नामेंट क्यों हो रहा है, क्यों नहीं इनके नाम से होता, क्यों नहीं उनके नाम से होता। नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्शन होता है कि इनके नाम से क्यों नहीं हो रहा है, उनके नाम से क्यों नहीं हो रहा है, इन्हीं के नाम से क्यों हो रहा है। तो ये कौन बहुत बड़ा टूर्नामेंट सरकार करवाती है, एक रोग आ करके छोटा टूर्नामेंट वो भी हटा दें इनके नाम से। जो लोग कह रहे हैं जिसके नाम से उसके नाम से टूर्नामेंट करवाएं। सिस्टम के इस रवैये से आहत होकर वह कहती हैं कि अगर यही उपेक्षा जारी रखनी है तो उनके नाम पर खाना पूर्ति करने वाले टूर्नामेंट कराना भी बंद कर दिया जाए, ताकि यह मान लिया जाएगा कि देश के लिए खेलने वाला वह महान खिलाड़ी किसी गली कूचे का मामूली खिलाड़ी था। और बस यही है कि जो टूर्नामेंट भी सरकार करवाती है वो भी ख़त्म कर दे, ताकि हम समझ जाएंगे कि वो इस लायक थे ही नहीं।
वो गली कूचे के प्लेयर थे भाई। हो सकता हो ज़्यादा नहीं खेले हैं, नाम उनका नहीं है, सब ऐसे ही मिला हुआ है। वो सरकार उनको सोचती है कि कोई तो ये नहीं है, महान कोई खिलाड़ी नहीं है, ये गली कूचे के प्लेयर हैं। अब जो खेला है, जो उसको महान खिलाड़ी भाई सरकार समझती होगी, उनके नाम से कर रही है धीरे धीरे। इनके लिए कुछ नहीं।